किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का मन बनाया और लखनऊ की वीआईपी सड़क पर उतर गए। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्य पार्टी दफ्तर से विधान भवन तक पैदल मार्च पर निकले, लेकिन यूपी पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली और सड़क के बीचों बीच बैठकर अखिलेश ने अपना विरोध जताया। समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च के शुरू होते ही जुबानी जंग भी तेज हो गई। बीजेपी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी नियम से चलने वाली पार्टी नहीं है। राजभर ने भी तंज कसा। उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी सिर्फ ड्रामा कर रही है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि समाजवादी की पार्टी के लिए सड़क मजबूरी है, विधानसभा से आखिर क्यों दूरी है? प्रदर्शन के दौरान क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कंफ्यूज रहे? सिंहासन के लिए क्या सड़क पर टूट गया अनुशासन? समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, आखिर कितना जन समर्थन? एसपी का सड़क पर बवाल जनमत का क्या अपमान है? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के हम जवाब इस कार्यक्रम में तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उपरोक्त दल द्वारा कोई भी अनुमति स्थानीय पुलिस प्रशासन से नहीं ली गई। यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे जब सदन में इन्होंने नहीं जाने दिया। किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। सोमवार सुबह 11 बजे के करीब लखनऊ का सबसे सेंसिटिव इलाका एनेक्सी समाजवादियों की भीड़ से फटा पड़ा नजर आया। समाजवादी पार्टी मुखिया ने ये कॉल ली थी और इसलिए कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर सीधे सड़क पर उतर आए। इस भीड़ को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्हें खुद पता नहीं था कि इन्हें करना क्या है, किधर जाना है। बस एक बात ही समझ आई कि हल्ला विधानसभा की तरफ जाने वाले रास्ते पर बोलना है। सूबे की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता कंफ्यूज थे, बिना तैयारी आगे बढ़ रहे थे। हद तब हो गई जब इतनी बड़ी पार्टी ने पुलिस परमिशन लेना भी गवारा नहीं समझा। दल द्वारा कोई भी अनुमति स्थानीय पुलिस प्रशासन से नहीं ली गई। इसके बावजूद प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए पुलिस ने उनके पैदल मार्च का रूट तय किया, लेकिन संबंधित दल द्वारा एक ऐसे रास्ते से जाने के लिए जिद की गई जिसमें कि संवैधानिक संस्थान जैसे कि राजभवन तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं। जो रूट प्रदर्शन धरने के लिए तय किया गया, उनका पालन करने के बजाय मेन रूट पर हजारों कार्यकर्ता राजभवन वाली सड़क पर जुट गए। प्रदर्शन में नाकाम रहने के बाद सुनिए कैसे अब रणनीति की बात कर रहे हैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे जब सदन में इन्होंने नहीं जाने दिया। रणनीति क्या होगी वो भी हम लोग विधायक बैठ करके तय करेंगे। समाजवादी पार्टी के इस बिना रणनीति वाले प्रदर्शन को लेकर सीएम ने साफ कहा कि किसी अनुशासन की उम्मीद समाजवादी पार्टी से तो बेमानी ही है। समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। जब बिना किसी इजाजत, बिना किसी रणनीति के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो आम जनता को त्रस्त होना ही था। सो हुई। नेट से हालत बेहालत हो रखी है, पता नहीं क्या है हाल ये ट्रैफिक का, कहां से डाइवर्जन है, कहां से क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। क्या चल रहा है, जानकारी है कुछ आइडिया नहीं है। कुछ हो रहा है, कुछ नेता नगरी समथिंग। हाँ, मैं कॉलेज जा रहा था, कॉलेज में वैसे भी लेट हो चुका हूँ यहाँ पे। कम से कम 30 मिनट से। अच्छा। हाँ, 30 मिनट से ऊपर हो गया है। कहाँ कोई जरूरी काम से जा रहे थे? नहीं, हाँ, जरूरी काम से जा रहे थे, अस्पताल जाना था। क्या चल रहा है? पता नहीं कोई क्या चल रहा है, इतनी ट्रैफिक है। काम है प्रदर्शन करना, जनता को परेशान करना। प्रदर्शन के बाद पार्टी के विधायकों के साथ सदन में जाने के बजाय अखिलेश ने सड़क पर ही डमी सदन बना लिया। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ने जनता के मुद्दे को सदन में उठाने के बजाय सड़क का रास्ता क्यों चुना?
लखनऊ से निखिल शर्मा, टीम न्यूज स्टेट। समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का मन बनाया और जिस तरीके से वो सड़क पर उतरे उसके बाद से लगातार प्रश्न भी खड़े हो गए हैं लोगों के मन में कि आखिर जो इनके द्वारा किया जा रहा है, सदन में जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, उसके बजाय आखिर ये सड़क पर क्यों उतर रहे हैं। ये तमाम सवाल हम अभी इस पूरे कार्यक्रम में उनके जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हरिशरण श्रीवास्तव, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर उमाशंकर राजभर एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं, भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर डीपी यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं भुवन जोशी, मैं आपके पास आऊंगा। भुवन जी, बहुत स्वागत है। सवाल यही है, सत्र की शुरुआत हुई है मानसून सत्र की, आपको नहीं लगता है कि आज विधानसभा के अंदर होना चाहिए था, आज मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि सड़क पर उतर गए? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो तो ना तो योगी जी के प्रति है ना आपके प्रति है। हमारी जो जवाबदेही है वो 30 करोड़ उन जनता के प्रति है, उत्तर प्रदेश की महान जनता की, जिन्होंने हमें मुख्य विपक्षी दल के बना के भेजा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो मुद्दे थे जिनके लिए आज समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, ये सारे जनहित के मुद्दे थे। और जनहित के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए हमारे विधायक और हमारे एमएलसी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज विधान भवन जाने का उनका कार्यक्रम था और पैदल ये मार्च था। निश्चित तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरी तरह से मीडिया को पता भी था। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विपक्ष का नेता होता है उसका प्रोटोकॉल पूरा एक प्रशासन को जाता है कि उसका अगले दिन का क्या प्रोटोकॉल है। निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी के पेट में जो दर्द है और मरोड़ है, और हमें बड़ी खुशी है कि वो पेट में इनके दर्द और मरोड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इनको घेर रही है। और ये जिम्मेदारी हमें आज उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दी है, उसको हम निभाएंगे। एक सवाल भुवन जी ये है कि अब तक लगातार इतने दिनों से आप चाहते सड़क पर उतर सकते थे, तमाम अपने मुद्दों पर जो है वो राय रख सकते थे, लेकिन आज जब सदन शुरू होने वाला था, सदन में जाकर आपको, चूंकि सदन के लिए चुना गया, सड़क के लिए तब चुना जाता तब आप सड़क पर भी करते, बाकी दिनों भी आप सड़क पर करते, लेकिन जिस दिन जब सत्र की शुरुआत हो गई है तो आप सत्र का विरोध कर रहे हैं, तो सदन में जाकर करिए। वहां से जाके आप बाइकआउट करते, वहां से निकलते तो एक अलग बात होती। आप सदन ही नहीं गए हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं आपसे, सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को घेरने का काम हम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी मतलब आप चाहते कि सदन ना चले, आप चाहते सदन ना चले? ये तय भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी समाजवादी पार्टी को क्या करना है, या कोई आज जिस तरह का मीडिया है जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है आपकी। जनता ने आपको चुनकर वहां पर भेजा है, जितने भी आपके सदस्य हैं, चलिए आप बहुमत में नहीं रह गए, जनता के प्रति तो है आप जनता के सवालों को रखिए। सड़क पर कौन नेता आपको सड़क पर सुनने आ रहे हैं क्या? हमारी जवाबदेही केवल 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की महान, अरे तो सदन में जाकर उन जनता के मुद्दों को उठाइए ना, सड़क पर चिल्लाने से क्या फायदा है? वो सड़क पे भी हो रहा है, सदन पे भी हो रहा है। जो मरहम माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में, जो योगी सरकार में जो अत्याचार हुए, दुराचार हुए, उसमें जो लोगों के बीच में लगाने का काम करा है, तो केवल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, और ये क्रम पूरे 5 साल जारी रहेगा। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि ये सब नौटंकी है, आपके साथ थे थोड़े दिन पहले। देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहता हूं, मैं उनके पर टीका टिप्पणी कुछ नहीं कहता हूं। कब किसको कह दे, कब सन्यासी मंदिर में, कब किसको कह दे कि वो माननीय अखिलेश यादव जी इज्जत दे रहे हैं, कब उनको कौन इज्जत दे रहे हैं, कब उनको उनकी इज्जत उतार दे, ऐसे नेता के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। नहीं, आपके प्रति उन्होंने टिप्पणी की है ना, उस पर तो कुछ कहेंगे? उनको करने दीजिए, उनका क्या है, वो सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ बोलते हैं, रात को कुछ बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। उमाशंकर राजभर, मैं आपके पास आऊंगा। सुबह कुछ और बोलते हैं आप, दोपहर में कुछ और बोलते हैं और रात को कुछ और बोलते हैं, ये बोल रहे हैं भुवन जोशी। और ये बात है सपा के यही अहंकार जो है इनको खाया जा रहा है। यही बात माननीय नेता राजभर जी 4 महीने पहले बोल रहे थे कि किसी कमरे से निकलिए, जनता के बीच में आइए। अगर यह स्थिति रही हो, रामपुर और आजमगढ़ जैसे सभा आपका परंपरागत सीट था, उस पर आप कई हाथ तक जनता के बीच में गए, लेकिन आप क्या थे, एसी कमरे से बाहर निकल रहे थे। आपके जो नौबत है वह आपको सलाह दे रहे थे, लेकिन आज आपको गलत समय में हम सलाह दे रहे हैं। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चू गई थे, तो आपका
मैं वापस आपके पास आता हूं। आपकी बात मैंने सुन ली है और दूसरी बात, आपकी थोड़ी सी आवाज दुरुस्त नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त डीपी यादव जुड़े हुए हैं। डीपी यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त चूंकि पूरी तरीके से संबंध विच्छेद भी चल रहे हैं और बहुत बार अपमानित भी आपके नेता हो चुके हैं, और उन्होंने अब से कुछ दिन पहले न्यूज स्टेट से ही बातचीत में उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में हम सत्ता में जरूर रहेंगे, कैसे रहेंगे ये हम बाद में बताएंगे। तो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, सत्ता में कैसे रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जिस तरीके से विरोध में आपकी ही 7 दिन का गठबंधन था विधानसभा चुनाव में, वो सदन ना चलाकर सड़क पर नजर आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सुमन जी, निश्चित रूप से जो 2022 का चुनाव था उसमें हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जनता के मंशा के अनुरूप गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी से। लेकिन आज देखिए जो घटना हुई, निश्चित रूप से लोकतंत्र में जो पक्ष और विपक्ष होता है वो 2 स्तंभ होते हैं, 2 पहिए होते हैं। अब सत्ता पक्ष अगर कोई मनमानी कर रहा है, सत्ता पक्ष जनता के हित में काम नहीं कर रहा है, बलात्कारियों के अगर हौसले बुलंद है, अपराधी कानून व्यवस्था का डर नहीं है, तो निश्चित रूप से विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के पक्ष में आवाज उठाए। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सुनियोजित प्रायोजन के आज जो वो निकले थे जाने के लिए विधानसभा में, वो पूरी तरह से कहीं न कहीं असफल रहा है। आप देखिए समाजवादियों का जो इतिहास रहा है, चाहे वो आचार्य नरेंद्र देव रहे हो, चाहे डॉक्टर लोहिया रहे हो, चाहे जयप्रकाश नारायण रहे हो, उनका ये लक्ष्य रहता था कि जनता की आवाज अगर हमें उठानी है तो उठानी है, चाहे सड़क में उठानी है, चाहे संसद में उठानी है। लेकिन अगर कोई पुलिस प्रशासन उनको रोकता था, कोई सामने कर देता था सत्ता पक्ष का, अगर प्रशासन पुलिस को आगे करके उनको असफल करने का काम करते थे, तो निश्चित रूप से वो अडिग रहते थे, वो मनमानी तरीके से भी नहीं जाते थे, लेकिन कानूनी दायरे में रहते हुए आगे बढ़ते थे। लेकिन नहीं, डीपी यादव जी, सवाल ये है कि आप सदन में जाकर अगर जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनता के सरोकार से, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को अगर आप सदन में उठाएंगे तो एक अलग बात होती है। उन पर आप सवाल, सरकार को घेरिए, सरकार से सवाल पूछिए, उनसे जवाब मांगिए। लेकिन सड़क पर उस दिन जाकर चिल्लाने से, जिस दिन सदन की शुरुआत हो रही है, आप बाकी दिन करिए, आप सदन चलने के बाद करिए, बीच में जब समय रहता है तब आप करिए। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी का आंदोलन से और प्रदर्शन से कोई मतलब तो रहना है क्या? गाहे बेगाहे कभी मन में आया, साल भर 2 साल में तो वो करती है, तो इसका परिणाम यही होता है। अब चूंकि जनता हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। हमने भी धरना प्रदर्शन किया है, हम भी आगे बढ़े हैं, हम गिरफ्तारियां दिए हैं, हम विधानसभा तक पहुंचे हैं। मैं हरीश श्रीवास्तव जी के पास आऊं, क्योंकि सबसे अंत में मैं उन्हीं के पास आऊंगा, पूरा कंक्लूजन उनसे समझूंगा। उससे पहले भुवन जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त। जी भुवन जी बोलिए। देखिए, आज बड़ा दुख का विषय इसलिए हो रहा है, जिन लोगों को, जिन दलों को लोगों ने विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सदन में भेजा, आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह बात कर रहे हैं। और ये प्रदेश की 30 करोड़ जनता देख रही है और हमारी जवाबदेही किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थी और जो जैसे आप देखिए जो महिलाओं का उत्पीड़न है, आज इनके आज ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आज भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता नहीं बैठे, यहाँ पर 3 प्रवक्ता बैठे हुए हैं और उन प्रवक्ताओं को प्रदेश और देश देख रहा है। निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, ये लड़ाई लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। चलिए, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हरीश श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगा। आज का जो विरोध प्रदर्शन रहा है, आज का जो सरकार विरोधी प्रदर्शन रहा है, जिसमें कह रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार पुलिस को आगे करके उनको रोकती है। हालांकि पुलिस के द्वारा, जो अब मैं भी सुन रहा था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, उन्होंने कहा था कि कोई अनुमति इसकी पहले से नहीं ली गई। देखिए, जो माननीय ये प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है और इसका सदस्य होना एक गौरव की बात होती है। लोगों को माननीय कह के लोग संबोधित करते हैं और ये अवसर सदन आज से प्रारंभ हुआ कि वो अवसर है कि जब कोई भी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की, प्रदेश की किसी समस्या को उठा सकता है, वो रिकॉर्डेड होती है, वो एक इतिहास का दस्तावेज बनता है और पूरे प्रदेश पे वो लाइव जाता है। तो
वो रास्ता न अपना करके ये अखिलेश यादव जी ने वो रास्ता अपनाया जिससे जनता जनार्दन को परेशानी हुई, तमाम तरह जाम लगा, लोग घंटों परेशान रहे। और समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष हैं, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में होना चाहिए। उनको चाहिए था कि अगर आपके विधायकों का पैदल मार्च था तो पहले से स्थानीय प्रशासन से आपको उसकी अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन आपने घोषणा तो किया कि वो पैदल मार्च करेंगे, लेकिन आपने उससे उसकी जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं दी। उसके बावजूद भी प्रशासन ने, और जब आपके विधायक इकट्ठा हुए तो हजारों की संख्या में आपने कार्यकर्ता इकट्ठा कर लिए। तो समाजवादी पार्टी का मकसद तो महज हंगामा खड़ा करना था, और हंगामा खड़ा करके वो चाहते हैं कि हम किसी तरह से सत्ता की कुर्सी कैसे के पास पहुंचे। तो हंगामे से तो कुर्सी मिलने वाली नहीं है, वो तो जनता का दिल का। हरीशन जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से तो अपेक्षा की ही नहीं जा सकती है अनुशासन की और एक गरिमा बनाए रखने की, सदन को चलाने की। ये तो समाजवादी पार्टी का वैशिष्ट्य है, अराजकता उसका वैशिष्ट्य है, और वो पूरा प्रदेश जानता है कि केवल हंगामा। बोलिए भुवन जी, बड़ा आरोप है आपके ऊपर। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने इस बात का ठेका नहीं ले रखा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बातों को मानना है। हम लोग विपक्ष के लोग हैं, जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें सदन में भेजा गया है, और सड़क से लेकर सदन तक संग्राम होता है। आज हमारे जो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी भाषा को बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन 30 करोड़ की महान उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है। जब वो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, नहीं, अगर आपके साथ खड़ी होती तो आप सरकार में होते। भुवन जोशी, अगर आपके साथ सरकार जो है ये खड़ी होती जनता। सरकारें आती जाती रहती है, ये कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। सरकारें आज इनकी है, कल हमारी होगी, लेकिन निश्चित तौर पे 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की जो महान अगर जनता में भुवन जी सरकार के प्रति विरोध होता तो जो लोग सत्ता में थे उन्हीं को रिपीट करना क्यों करती रिपीट? इतिहास बदल गया उत्तर प्रदेश का। देखिए उनकी सीटें घट गई है, हमारी सीटें घटने से क्या मतलब होता है? पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ वो सत्ता में है आज। तो क्या हम एक मिनट सुनिए मेरी बात, मेरे को ये बताइए, इनके प्रवक्ता के हिसाब से समाजवादी पार्टी तय करेगी, आप हमारा एजेंडा आप तय करेंगे, योगी जी तय करेंगे? हम विपक्ष में हैं। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है, और 5 साल ऐसी संग्राम आपको दिखाई देगा। आप चाहते हैं कि सदन ना चले? हम ये चाहते हैं जो महंगाई का मुद्दा है, परीक्षा लीक का मुद्दा है, तो देखिए आप हमारे। तो वो नेताओं से पूछिए, सड़क पर किससे पूछ रहे थे आप सदन में जाकर नेताओं से पूछिए, मुख्यमंत्री जी से पूछिए, और बाकी नेताओं से पूछिए। देखिए सदन में भी पूछा जाएगा और सड़क में भी घेरा जाएगा, और 5 साल तक के लिए योगी जी पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए। समाजवादी पार्टी, बोलिए हरीशन जी, जवाब दीजिए। लड़ाई को हरीशन जी जवाब दीजिए। और हम रुकने वाले नहीं है। आज कितनी पुलिस लगा दे, आज हमारे नेता को कितने कुछ कहने, लेकिन हम रुकने वाले लोग नहीं है। हमारी जवाबदेही बोलिए हरीशन जी, बोलिए आप। उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की महान जनता के लिए हमारी जवाबदेही योगी जी के लिए नहीं है, हमारी जवाबदेही श्रीवास्तव जी के लिए। हरीशन जी, आप अपनी बात रखिए, समय ज्यादा नहीं है, बोलिए। आपकी जवाबदेही कानून के प्रति तो है, आपकी जवाबदेही कानून के प्रति तो है, आपकी जवाबदेही संविधान के प्रति तो है, आपकी जवाबदेही प्रशासनिक मर्यादाओं के प्रति तो है। इन जवाबदेही से कोई बच नहीं सकता। वो समाजवादी पार्टी हो, उसके मुखिया हो, उसके विधायक हो, कोई भी जो नियम कानून की जवाबदेही है उसकी जवाबदेही से कोई बच नहीं सकता। और यही आचरण। ठीक है, उमाशंकर राजभर जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे यही है कि आप लगातार एसी से निकलने की दुहाई देते थे, एसी से निकलने के लिए आप अखिलेश यादव से कहते थे, आज वो निकले, क्या कहेंगे इस पर? भुवन जी, आप भुवन जी, इसीलिए समाजवादी पार्टी का वैसे राजनीति हो गई। समाजवादी पार्टी अगर अपने को नियम कानून से, संविधान से बिल्कुल समझती। रामपुर और आजमगढ़ जीत गए होते, लेकिन उनकी टाइमिंग गलत है और उनका अहंकार बोल रहा है
5 साल आप सोचिए, जिस महंगाई के मुद्दे पर आप जनता के बीच गए, जिस बेरोजगारी के मुद्दे पर आप जनता के बीच गए, लेकिन जनता ने आपको क्या किया? आपको हमारी जवाब यही केवल 30 करोड़ जनता है, किसान है, मजदूर है, युवा है, विद्यार्थी है, हमारी मातृशक्ति है, इनके लिए लड़ने का काम करेंगे। नहीं, साथ में तो आप भी थे, उमाशंकर राजभर जी, साथ में आप भी थे ना। एजेंडे पे नहीं चलेंगे हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे नहीं चलेंगे हम लोग। मजबूत विपक्ष में जाएंगे 30 करोड़ उत्तर प्रदेशवासियों ने हमारी जवाबदेही उत्तर प्रदेश की महान जनता के लिए, हमारी जवाब नहीं, ठीक है भुवन जी, ठीक है, ठीक, भुवन जी आपकी जवाबदेही है, चलिए हम मानते हैं, ठीक है भुवन जी, बहुत अच्छी बात है, आप जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जन सरोकार के मुद्दों को उठाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बिना अनुमति के सड़क पर निकल जाते हैं। आपने अनुमति नहीं ली पुलिस से और उसके बाद आप सड़क पर निकल जाते हैं, उसके बाद सदन आप जाने की बात कहते, सदन गए भी नहीं। संविधान के प्रति समाजवादी पार्टी के बात यही है या नहीं, इसको भुवन जोशी जी बताए। और ये टोटल वो क्या अपने को कानून के ऊपर समझते हैं का काम कर रही है, देश को गुमराह करने का काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा जो बयान दिया गया वो झूठा है। विपक्ष का नेता का कार्यक्रम क्या सरकार के पास नहीं आता? क्या इनके विभागों के पास नहीं आता? अवतार अगर अपने को समझती समाजवादी पार्टी और भुवन जोशी जी, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद होगा, ये बहुत हास्यास्पद होगा कि प्रशासन को झूठा बता देना, अपने को सच बता देना, ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। और इसीलिए डीपी यादव, अखिलेश यादव अब सड़क पर नजर आ रहे हैं, हालांकि सदन में उनको होना चाहिए थी, सदन की शुरुआत हो रही है, कैसे देखते हैं इसको? पार्टी के पेट में मरोड़ है, आज पेट में दर्द है, इनके योगी सरकार के पेट में दर्द है, क्योंकि सड़क से सदन तक इनको घेरने का काम समाजवादी पार्टी और हमारे नेता कर रहे हैं। विधानसभा के कार्यवाही में भाग लेने जा रही थी। अरे आप छोड़िए, आप मत बताइए, आपसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बोलने का काम कर रहे हैं, आपको विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि जिस तरीके से लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी के साथ में अब से कुछ दिन पहले थे ओम प्रकाश राजभर, वो कहते थे कि सड़क पर उतरिए, एसी से निकलिए, विरोध करिए, तब अखिलेश यादव ऐसा नहीं करते थे, ऐसा उनके प्रवक्ता ने अभी कहा है। अगर वो ऐसा करते तो सरकार में होते, ये आरोप भी लगाया। अब जब सदन चलने की बारी आई, मानसून सत्र की शुरुआत हुई, तब अखिलेश यादव सड़क पर निकले हैं, सदन में नहीं गए हैं, बिना किसी अनुमति के वो सड़क पर नजर आए हैं। पुलिस ने यह बयान भी जारी किया है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि कोई भी अनुमति नहीं ली गई है और अनुमति के बिना ही ये जुलूस निकाला गया। ऐसे में सवाल ये है कि जो आप जन सरोकार के मुद्दे उठाने की बात करते हैं, जनता के मुद्दे उठाने की बात करते हैं कि सदन में जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन उसी जनता को आप तकलीफ दे रहे हैं। कोई रूट डायवर्जन नहीं कर पाई पुलिस, किसी भी तरीके की पहले से कोई जानकारी नहीं थी, तो सवाल ये कि आप जनहित में हैं, जनता के हित में हैं या उनके अहित में हैं? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।